क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने एक ऐसी विद्या लिखी थी जो बच्चे को जन्म से पहले ही महान बना सकती थी? और आज 2026 में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक ठीक उसी बात को प्रीनेटल एपिजेनेटिक्स कहकर दुनिया को बता रहे हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि गर्भ में पलने वाला शिशु केवल एक शरीर नहीं, वो एक जागती हुई आत्मा है। वो सुनता है, वो सीखता है, वो अनुभव करता है, और मां का हर विचार, हर मंत्र, हर भावना उसकी नियति गढ़ती है। पर सवाल यह है, कैसे? अगले 30 मिनट में आप जानेंगे। पहला, 16 संस्कारों में से पहले 3 संस्कार कैसे गर्भस्थ शिशु का भाग्य लिखते हैं। दूसरा, कौन से मंत्र गर्भ में शिशु के मस्तिष्क को जागृत करते हैं। और तीसरा, आधुनिक विज्ञान इसे क्यों चमत्कार कह रहा है। और वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आप आज से ही अपने गर्भस्थ शिशु से बात कर सकेंगी। तो बने रहिए, ये गर्भगाथा आपके जीवन को बदल देगी। सतयुग का प्रारंभ था। सरस्वती नदी के तट पर बसे एक प्राचीन गुरुकुल में आज कुछ अलग वातावरण था। हवा में यज्ञ की सुगंध थी और मंत्रोच्चारण की ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। ऋषि वेदव्यास के शिष्य महर्षि आश्वलायन आज एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ था एक अजन्मे शिशु के लिए नहीं था। यह यज्ञ था एक अजन्मे शिशु के लिए, एक ऐसे शिशु के लिए जो अभी अपनी माता के गर्भ में था। पर यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। ऋषि आश्वलायन ने अपने गृह सूत्र में ऐसे संस्कारों का वर्णन किया था जो गर्भ में ही शिशु की बुद्धि, स्वभाव और आत्मबल को आकार दे सकते थे। ये थे 16 संस्कारों के पहले 3 अध्याय, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। पर क्या सच में गर्भ में मंत्र सुनने से शिशु बदल सकता है? क्या ध्वनि तरंगे एक अजन्मे बालक की चेतना को जागृत कर सकती है? इसका उत्तर छिपा है एक ऐसी कहानी में जो आपका हृदय हिला देगी। पर इस कहानी को समझने से पहले हमें जाना होगा उस काल में जब ये संस्कार पहली बार प्रकट हुए। भारतीय सनातन परंपरा में मनुष्य के जीवन को 16 संस्कारों से पवित्र किया जाता है। यह विधान स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में दिया था। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में स्पष्ट लिखा है, गर्भाधाना, पुंसवना, सीमंतोन्नयनम। ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व के हैं। गृह सूत्रों में, विशेषकर आश्वलायन गृह सूत्र, आर गोभिल गृह सूत्र में इन गर्भकालीन संस्कारों का विस्तृत विवरण मिलता है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में भी गर्भस्थ शिशु की चेतना का उल्लेख है। पहला संस्कार, गर्भाधान, ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक पवित्र यज्ञ है। शास्त्र कहते हैं कि जिस भाव से, जिस नक्षत्र में, जिस मंत्र के साथ गर्भाधान हो, वह शिशु की प्रकृति तय करता है। दूसरा संस्कार, पुंसवन, गर्भ के तीसरे माह में किया जाने वाला यह संस्कार शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए है। इसमें विशेष मंत्रों के साथ औषधियों का प्रयोग होता है। तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन, गर्भ के 6ठे या 8वें माह में माता की प्रसन्नता, सुरक्षा और शिशु के सुंदर भविष्य की कामना के लिए यह संस्कार किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ये 3 संस्कार क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। पर असली चमत्कार तो तब हुआ जब एक साधारण गृहस्थ परिवार ने इन खड़े संस्कारों को अपने जीवन में उतारा। शास्त्रों में यह विधान तो है, पर क्या कोई ऐसा दृष्टांत है जहां इन संस्कारों ने सचमुच चमत्कार किया? हां, और वह कहानी अभी शुरू हो रही है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर ब्रह्मावर्त नामक पवित्र भूमि में ऋषि देवदत्त का छोटा सा आश्रम था। देवदत्त कोई महान तपस्वी नहीं थे। वे एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण थे जो वेदों का अध्ययन करते थे और छोटे छोटे बालकों को शिक्षा देते थे। उनकी पत्नी सुमंगला एक सरल, भक्तिमयी स्त्री थी। उनका जीवन शांत था। प्रातःकाल यज्ञ, दिन में अध्यापन, तो करे संध्या को वेद पाठ। पर आज सुमंगला के चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उनके गर्भ में दूसरे माह का शिशु पल रहा था और देवदत्त ने एक निर्णय लिया था। वे इस शिशु के लिए शास्त्रोक्त विधि से समस्त गर्भकालीन संस्कार करेंगे। पूरी विधि से, बिना किसी कमी के। कक्ष में चंदन की सुगंध फैली हुई थी। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। दूर कहीं कोयल की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमंगला अपनी शैया पर बैठी थी, दाहिना हाथ अपने उदर पर रखे हुए। उन्हें अभी कोई स्पंदन तो अनुभव नहीं हो रहा था, पर कुछ था, एक अनजानी ऊष्मा, एक अव्यक्त संबंध, जैसे कोई उनसे मौन संवाद कर रहा हो।
क्या तुम सुन सकते हो मेरे बालक? सुमंगला ने मन ही मन पूछा। उत्तर नहीं आया, पर एक शांति आई, गहरी, अनिर्वचनीय शांति। उसी संध्या देवदत्त ने पुंसवन संस्कार की तैयारी आरंभ की। उन्होंने वटवृक्ष की शाखा से विशेष औषधि तैयार की, गोभिल ग्रह सूत्र के अनुसार मंत्र पढ़े। हिरण्य गर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। यह हिरण्य गर्भ सूक्त था, सृष्टि के आदि का मंत्र। वे कह रहे थे कि जैसे ब्रह्मांड स्वर्णिम गर्भ से उत्पन्न हुआ, वैसे ही यह शिशु दिव्यता से भरपूर हो। और ठीक उसी क्षण जब मंत्र की अंतिम ध्वनि शांत हुई, सुमंगला को अपने गर्भ में कुछ अनुभव हुआ, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। पुंसवन संस्कार के ठीक बाद सुमंगला को एक विचित्र अनुभव हुआ, जैसे उनके भीतर कोई प्रकाश जला हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन्हें लगा जैसे कोई स्वर उनके हृदय से उठ रहा है, मंद, मधुर, जैसे कोई शिशु गुनगुना रहा हो। नाथ, सुमंगला ने कांपती आवाज में देवदत्त से कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा शिशु जाग गया। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, यही तो शास्त्र कहते हैं, देव रे, गर्भस्थ शिशु केवल देह नहीं है, वो एक चैतन्य आत्मा है जो अपनी माता की हर भावना, हर ध्वनि, हर विचार को अनुभव करती है। उस दिन से सुमंगला ने एक नियम बना लिया। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले वे गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करती। उनकी आवाज कोमल होती, लयबद्ध होती, जैसे कोई मां अपने शिशु को लोरी सुना रही हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी तक हमने केवल शुरुआत देखी है, अब होने वाला है वो जो इस कहानी को असाधारण बनाता है। तीसरे माह में देवदत्त ने एक और परंपरा आरंभ की। प्रतिदिन संध्या को वे सुमंगला के पास बैठकर उपनिषदों की कथाएं सुनाते। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, एक एक कर उन्होंने सारा ज्ञान अपनी पत्नी को और अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाया। और फिर एक रात कुछ अद्भुत हुआ। सुमंगला गहरी नींद में थी। उन्हें एक स्वप्न आया, पर यह साधारण स्वप्न नहीं था। उन्होंने देखा कि वे एक दिव्य प्रकाश से भरे स्थान में हैं। सामने एक वटवृक्ष है, विशाल, जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हैं, और उस वृक्ष के नीचे एक बालक बैठा है, छोटा सा, तेजस्वी, खड़े, मुस्कुराता हुआ। माता, वह बालक बोला, मैं सुन रहा हूं, हर मंत्र, हर श्लोक, हर कथा, सब मेरे अंतर्मन में अंकित हो रहा है। तुम कौन हो? सुमंगला ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जो आपके गर्भ में है माता, मैं वही आत्मा हूं जिसे आप प्रेम से सींच रही है। आपके मंत्र मेरे लिए अमृत है, आपके भक्ति मेरा आहार है, आपका हर सात्विक विचार मेरे तेज को बढ़ा रहा है। सुमंगला की आंखों से अश्रु बहने लगे। पर बेटा, मैं तो कोई महान तपस्विनी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। वह बालक मुस्कुराया। माता, साधारण मां ही सबसे असाधारण शक्ति है। आपको किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं, आपका प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या है, आपकी कोख ही सबसे पवित्र मंदिर है। सुमंगला की नींद टूटी, उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने उदर पर हाथ रखा और उन्हें अनुभव हुआ एक हल्का सा स्पंदन, जैसे उनका शिशु कह रहा हो, हाँ माता, मैं यहां हूं। उस रात के बाद सुमंगला बदल गईं। उनकी साधना और गहरी हो गई। उन्होंने संतान गोपाल मंत्र का जाप आरंभ किया। ओ श्री ह्री क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयन कृष्ण त्वामह शरणं गता। यह मंत्र भगवान कृष्ण से संतान के कल्याण की प्रार्थना था। पर इस दिव्य अनुभव का असली प्रभाव तो तब दिखा जब छठे माह में सीमंतोन्नयन संस्कार हुआ। जो हुआ उसके बाद पूरे आश्रम में खबर फैल गई। छठा माह आया। देवदत्त ने सीमंतोन्नयन संस्कार की भव्य तैयारी की। इस संस्कार में माता के केशों को संवारा जाता है। यह प्रतीक है कि माता को सुंदर, प्रसन्न और निर्भय रखा जाए। पारस्कर ग्रह सूत्र के अनुसार इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के सिर पर साही के कांटे से मांग निकालता है, मंत्रोच्चारण करता है और प्रार्थना करता है कि शिशु स्वस्थ, तेजस्वी और धार्मिक हो। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। देवदत्त ने मंत्र पढ़ा और सुमंगला की मांग में सिंदूर लगाया। हमारी कहानी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे वहां उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया। यज्ञ की अग्नि जो धीमी जल रही थी,
अचानक ऊंची हो गई। लौ का रंग सामान्य नारंगी से बदलकर स्वर्णिम हो गया। एक सुगंध फैली, ना चंदन की न घी की, बल्कि एक ऐसी सुगंध जो किसी ने पहले नहीं जानी थी। और सुमंगला सुमंगला के मुख पर एक अलौकिक तेज आ गया। उनकी आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे कोई देवी ध्यान में बैठी हो। उपस्थित ऋषियों ने कहा, यह शुभ संकेत है। इस शिशु में दिव्य चेतना जागृत हो चुकी है। माता की साधना ने गर्भ को मंदिर बना दिया है। याद है, हमने शुरुआत में कहा था कि ऋषि आश्वलायन ने गर्भकालीन संस्कारों का वर्णन किया था। अब आप समझ रहे हैं कि वो विधान कितना गहरा और शक्तिशाली है। उसके बाद के महीनों में सुमंगला में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। उनका भय पूर्णतः समाप्त हो गया। प्रसव का डर, भविष्य की चिंता, सामाजिक दबाव, सब कुछ जैसे विलीन हो गया। उनके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जागा, जैसे उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनका शिशु दिव्य है, सुरक्षित है और संपूर्ण है। आश्रम के अन्य गर्भवती स्त्रियां सुमंगला को देखकर प्रेरित हुई। उन्होंने भी मंत्र जाप और शास्त्र श्रवण आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे आश्रम में गर्भ संस्कार की एक परंपरा स्थापित हो गई। और फिर वो पल आया, प्रसव का पल, जब इन सारे संस्कारों का फल प्रकट हुआ। 9वें माह का पूर्णिमा का दिन था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कांति से चमक रहा था। सुमंगला का प्रसव आरंभ हुआ, पर जो प्रसव होता है वैसा कठिन अनुभव इसमें नहीं था। सुमंगला शांत थी, गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, एक दृढ़ शांति थी। और जब शिशु का जन्म हुआ, कक्ष में उपस्थित सभी स्त्रियों ने कहा कि उस क्षण एक मधुर ध्वनि गूंजी, जैसे दूर कहीं वीणा बज रही हो। शिशु ने रोने के बजाय एक ऐसी ध्वनि निकाली जो ओम के उच्चारण जैसी थी। बालक तेजस्वी था, उसकी आंखें बड़ी, चमकदार, जैसे किसी प्राचीन ज्ञानी की आंखें हों। देवदत्त ने जब उस बालक को पहली बार गोद में लिया तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। यह केवल मेरा पुत्र नहीं है, उन्होंने कहा, यह संस्कारों का फल है, यह मंत्रों की शक्ति है, यह उस माता की तपस्या का प्रमाण है जिसने 9 माह तक अपने गर्भ को मंदिर बनाकर रखा। तो यही था वो रहस्य। 16 संस्कारों के पहले 3 अध्याय किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि मां की अपनी आंतरिक शक्ति की जागृति है। मां जब सचेतन होकर अपने गर्भकाल को जीती है, मंत्रों से, ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से, तो शिशु केवल जन्म नहीं लेता, वो जागृत होता है। वो बालक बड़ा होकर एक महान विद्वान बना। उसमें वेदों का ज्ञान स्वाभाविक था, जैसे कोई पूर्व जन्म से ले आया हो। लोग कहते थे कि उसने गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले ही ऋग्वेद के कई सूक्त कंठस्थ कर लिए थे। पर सत्य यह था कि उसने वो सब अपनी माता के गर्भ में ही सुन लिया था। उन 9 माह में जब सुमंगला ने अपना हर क्षण संस्कारों और मंत्रों को समर्पित किया था। यह तो थी शास्त्रों की कहानी, पर क्या आधुनिक विज्ञान भी इसे मानती है? क्या सच में गर्भ में शिशु सुन सकता है, सीख सकता है? चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक तथ्य। आधुनिक विज्ञान ने पिछले 3 दशकों में कुछ ऐसे तथ्य खोजे हैं जो हमारे प्राचीन ऋषियों की बात को प्रमाणित करते हैं। पहला तथ्य, गर्भस्थ शिशु का श्रवण। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गर्भ में शिशु लगभग 16वें सप्ताह से ध्वनि के प्रति संवेदनशील होने लगता है। 24वें सप्ताह तक वह स्पष्ट रूप से आवाजें पहचानने लगता है और 32वें सप्ताह तक वह अपनी माता की आवाज को अन्य सभी आवाजों से अलग पहचान सकता है। दूसरा तथ्य, ध्वनि का प्रभाव। प्रीनेटल रिसर्च में पाया गया है कि गर्भ में नियमित रूप से संगीत या मंत्र सुनने वाले शिशुओं में कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। शांत, लयबद्ध ध्वनियां शिशु के तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक होती है। तीसरा तथ्य, मां की भावनाओं का प्रभाव। मां जब प्रसन्न होती है, ध्यान करती है या सकारात्मक अनुभव करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन बनते हैं जो प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि शास्त्र गर्भवती माता को सदैव प्रसन्न और शांत रखने का निर्देश देते हैं। चौथा तथ्य, एपिजेनेटिक्स। यह विज्ञान की नई शाखा बताती है कि माता का वातावरण, आहार, भावनाएं और अनुभव शिशु के जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। सरल शब्दों में, मां का व्यवहार शिशु के डीएनए को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। प्राचीन और आधुनिक का संगम। अब जरा सोचिए,
जो बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ग्रह सूत्रों में लिखी थी, आज विज्ञान उसी को प्रीनेटल लर्निंग, फीटल ऑडिटरी डेवलपमेंट और मैटरनल फीटल बॉन्डिंग कहता है। गर्भाधान संस्कार जो कहता है कि शिशु का आरंभ पवित्र भाव से हो। विज्ञान कहता है कि कंसेप्शन के समय का हार्मोनल वातावरण शिशु को प्रभावित करता है। पुंसवन संस्कार जो तीसरे माह में किया जाता है। विज्ञान बताता है कि पहली तिमाही में शिशु का मस्तिष्क सबसे तेजी से विकसित होता है। सीमंतोन्नयन जो माता को प्रसन्न रखने का विधान है। विज्ञान कहता है कि माता का तनाव शिशु के कॉर्टिजोल स्तर को बढ़ाता है। हर संस्कार के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक तर्क है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने सत्य को मंत्रों और अनुष्ठानों में समेट दिया ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान जीवित रहे। मुख्य संदेशा, ये गर्भ गाथा हमें एक शाश्वत सत्य बताती है। गर्भ संस्कार केवल पूजा पाठ नहीं है, ये मां और शिशु के बीच उस अदृश्य तार को मजबूत करने की विधि है जो दोनों को आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। जब मां सचेतन होकर अपना गर्भकाल जीती है तो वो शिशु को केवल शरीर नहीं, संस्कार देती है, केवल जीवन नहीं, दिशा देती है। आधुनिक माताओं के लिए और यह संदेश आज की हर मां के लिए है। आपको किसी यज्ञशाला में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी विशेष ऋषि की आवश्यकता नहीं। आप जहां है, जैसी है, वहीं से शुरू कर सकती है। प्रतिदिन 10 मिनट गायत्री मंत्र सुने या बोले, अपने शिशु से बात करें, प्रेम से मन से, सकारात्मक कहानियां पढ़े, शांत संगीत सुने और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखें कि आपका शिशु सब सुन रहा है, सब अनुभव कर रहा है। आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप एक सृजनकर्ता है। आपका गर्भ एक पवित्र मंदिर है जहां एक नई आत्मा आकार ले रही है। आध्यात्मिक गहरा संदेश वेद कहते हैं, माता गृह, माता गुरु, माता घर भी है और गुरु भी। 16 संस्कारों का यह पहला अध्याय सिखाता है कि शिशु का निर्माण जन्म से नहीं, गर्भ से होता है और इस निर्माण की शिल्पकार कोई और नहीं, स्वयं मां है। कॉल टू एक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आपने अपनी गर्भावस्था में कोई ऐसा अनुभव किया है जो आपको दिव्य लगा? कोई ऐसा पल जब आपको लगा कि आपका शिशु आपसे जुड़ रहा है? कमेंट्स में बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूं और उत्तर देती हूं। ऐसी और प्रेरणादायक गर्भ गाथाएं सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी गर्भ गाथा छूटे नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें और उन माताओं के साथ शेयर करें जिन्हें इस ज्ञान की जरूरत है। याद रखें, हर गर्भ एक पवित्र मंदिर है, हर मां एक दिव्य शक्ति और हर शिशु एक चमत्कार। जय श्री कृष्ण।